Yeah. So hi guys, good morning. Today I'm recording a session on a new video, which is recording a session on a new accounting standard, which is IAS 20 government grant. Okay, so let's begin. Uh, so again, I'm repeating the accounting standard IAS 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance. Okay, so you can see that there's a terminology used here. The one is accounting for government grants, which is the first, and the second is the disclosure of government assistance. Okay, सो गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अपन नॉर्मली क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन रिकॉर्ड करेंगे. एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए अपन कुछ अकाउंटिंग नहीं करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी बोर्ड द टर्मिनोलॉजी. या सो गवर्नमेंट ग्रांट्स. So government grants are the transfer of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions. This exclude assistance that cannot be valued and normal trade with governments. Okay, so government grant क्या होता है कि normally अपने को government से कुछ benefits मिल रहा है. Okay, so in because वो benefits क्यों मिल रहा है कि अपन कुछ compliance से, कुछ rules and regulations से जिसे अपन ने comply किया था, on that basis we will be getting a government grant. Okay, so let's take an example. Like government grants में government हमने कुछ normally क्या करता है, सब्सिडी देता है. Okay, सब्सिडी देता है, जो भी मतलब इन शॉर्ट जो भी गवर्नमेंट से अपने को मतलब रिसोर्सेस मिलते हैं, रिटर्न मिलते हैं. ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं. तो गवर्नमेंट से अपने को सब्सिडी मिलता है बिकॉज क्यों, कि अपन ने कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो किया था, कंप्लायंस किया था. ओके, so let's take let's say lower tax. let's say एक एग्जांपल देता हूँ मैं जिसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलता है, such as like lower tax rate for EV manufacture in order to encourage production. Okay, तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट सब गवर्नमेंट सब्सिडी देता है इन फॉर्म ऑफ लोअर टैक्स रेट. ओके, बिकॉज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर होने से क्या होगा, प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन होगा तो क्या इकोनॉमिक बूम करेगी. एंड सेकंड थिंग, उससे जो एमिशन होता है, जो कार्बन जो एमिशन होता है वो भी कम होता है बिकॉज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. ओके, सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ग्रांट ऐसा असिस्ट करता है कुछ कुछ कंपनीज को. ओके, अकॉर्डिंगली बिकॉज वो कुछ कंप्लायंस से या कंडीशन से को फॉलो कर रहे हैं. ओके, ठीक है, तो अपन ने गवर्नमेंट ग्रांट्स देख लिया. नेक्स्ट वी विल सी अ गवर्नमेंट असिस्टेंस. तो गवर्नमेंट असिस्टेंस इज अ गवर्नमेंट एक्शन designed to provide an economic benefits to a specific entity. It does not include indirect help such as infrastructure development. तो गवर्नमेंट असिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि समझ लो कुछ गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है. सर फॉर एग्जांपल वो रोड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो रोड में इन्वेस्ट कर रहा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है वो. सो इट डजंट मीन कि वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है. ओके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट कोई रोड मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई रोड बना रहा है. ओके, सो रोड बना रहा है, सो वो क्या डायरेक्टली मतलब कंपनी को बेनिफिट हो रहा है क्या, कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है क्या वो बिकॉज ऑफ रोड? नो, डायरेक्टली नहीं, उससे क्या सबको बेनिफिट हो रहा है. तो ये एक्सक्लूड करता है. अब ये अपने को एक्सक्लूड करना है गवर्नमेंट असिस्टेंस में. या फिर अपन नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, कुछ ट्रेड कर रहे हैं गवर्नमेंट से वो से वो रोड बना रहा है, तो वो अपने से सीमेंट वगैरह इंपोर्ट, सीमेंट वगैरह इनपुट वगैरह हमसे ले रहा है. सो उसे भी अपन एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज ये नॉर्मल ट्रेड है विद गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट, हाँ. ओके, सो एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट असिस्टेंस हेल्प बिजनेस थ्रू एडवाइस, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज एंड सिमिलर मैटर. नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट्स में ना मतलब गवर्नमेंट अपने को सर्विस प्रोवाइड करता है, इन शॉर्ट लाइक एडवाइस देता है कि कैसे बिजनेस को क्या करना है. ओके, या प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज बताता है कि परचेसिंग एक्टिविटी कैसा रखना है, देन अदर मैटर. सो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंट गवर्नमेंट नॉर्मली अपने को इन शॉर्ट ऑफ एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है. सो उसे अपन अकाउंट नहीं कर सकते क्योंकि अपन उसको मेजर नहीं कर सकते. वो जो एडवाइस कर रहा है, वो एडवाइस को अपन मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपन सिर्फ उसको डिस्क्लोज करते हैं. ओके, बट गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने को रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहा है. ओके, सो और जो कि अपन मेजरेबल है, जो कि अपन मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते हैं और अकाउंट करते हैं. ओके, तो अपन ने देख लिया दोनों टर्मिनोलॉजी, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस.
let's move to the recognition part. Like how do we have to recognize the government grant? Okay, because government assistance को तो सिर्फ डिस्क्लोज करना है, तो उसका recognition जैसा कुछ है ही नहीं, पर गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना रहता है, तो उसका recognition criteria क्या है, let's see. ठीक है. Then IS 20 say that the government grant should not be recognized until the conditions for receipt has been complied with and there is a reasonable assurance that the government that the grant will be received. So in short क्या बोल रहा है, रिच फ्री अप्रोच पे, मतलब ये जो IS 20 है ना, जो IS 20 ने रिकग्निशन के लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए जो रिकग्निशन क्राइटेरिया दिया है ना, वो कंजर्वेटिव अप्रोच पे दिया है, मतलब वो रिस्क फ्री अप्रोच है, और आई कैन से प्रूडेंस अप्रोच पे, जिसमें वो रिस्क फ्री कंजर्वेटिव पे, लाइक कि ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉग्नाइज करना है जब कि आप में जो से कंडीशंस होते हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो भी इसमें जो कि कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, अपन कंप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट करना, तो रूल्स पे कंप्लाई किए कर लेंगे अपन, तभी अपने को गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है, या फिर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अपना इम्प्लाइड अथॉरिटी दिया या कुछ रिटर्न में दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट अब अपने को मिलने वाला है, श्योर है अपन, लाइक प्रोबेबल है इन केस 75% ग्रेटर है, तो अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉग्नाइज करना है. ओके, again I'm repeating, IS 20 says that the government grant should not be recognized until the condition for the receipt has been compiled with and there is a reasonable assurance that the grant will be received. So जब अब तक अपन श्योर नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रांट अपने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तब तक अपन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. और जब अपने को लगा कि रीजनेबल एश्योरेंस हो गया, कि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दे दिया या गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्लाइड दिया या कुछ रिटर्न में दिया कि हाँ अपने को ग्रांट मिलने वाला है, देन उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे. तो ये कौन से बेसिस पे, कंजर्वेटिव बेसिस पे, प्रूडेंस अप्रोच बेसिस पे, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये प्रूडेंस अप्रोच बेसिस पे. ओके, लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, grant should be matched with the expenditure. Okay, grant should be matched with the expenditure which they are intended to contribute in the statement of profit and loss. Okay, so before ये पॉइंट में डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट होते हैं, एक तो इनकम बेस्ड ग्रांट होते हैं और एक तो कैपिटल ग्रांट होते हैं. ओके, सो फर्स्ट अपन देखेंगे इनकम बेस्ड ग्रांट क्या होता है, देन वी विल मूव टू द कैपिटल ग्रांट पार्ट. ओके, so again I'm repeating, grant should be matched with the expenditure towards which they are intended to contribute in the statement of profit and loss. Expenditure and the grant should be account in the same accounting period. Okay, so income based grant है, इनकम बेस्ड ग्रांट नॉर्मली शो क्या करता है, इनकम बेस्ड ग्रांट क्या नंबर कुछ जनरली क्या रिप्रेजेंट है, कुछ आपने एक्सपेंडिचर किया है या कुछ अपन इकोनॉमिक को सस्टेनेबल करने के लिए कुछ अपन ने एक्शन लिया है, इनकम बेस्ड ग्रांट इसलिए होता है. ठीक है, तो अपन ने कुछ से लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझ लो अपने हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, कोई अपने हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, तो हायरिंग प्रोसेस से क्या होगा कि इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा वो कम होगा. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट अपने को ग्रांट देता है, क्यों, क्योंकि अपन अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या बोलते हैं, जॉब जो ह्यूमन पावर या मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसे अपन बढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो इकोनॉमिक में वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, so that's why we will be getting a grant. Okay, so let's say that income based grant में क्या क्या होता है, जैसे कि income grant given to subsidize expenditure should be matched to the related cost. So इधर एक एग्जांपल दिया है income grant का, एक एग्जांपल इधर दिया है कि EV for example of EV manufacture grant for electricity expense of a manufacturing entity. Okay, so let's say अपन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मैन्युफैक्चरर. ओके, तो उससे क्या हो रहा है कि अपन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर है, तो अपना जनरली क्या रहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर है, सो क्या एक अच्छी बात है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर कंट्री में बढ़ेगा, सो क्या कंट्री का जीडीपी ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक बूम होगा, जो कार्बन एमिशन रहता है वो कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट भी नॉर्मली कम होगा. सो क्या होगा, तो गवर्नमेंट इसके लिए अपने को कुछ ग्रांट देगी, जो अपन ने इधर पे देखा था ये वाले एग्जाम्पल्स में. ओके, तो तो अपना तो गवर्नमेंट ग्रांट कैसे दे रही है, इन शॉर्ट वो कौन से बेसिस पे दे रही है, वो बेसिस पे दे रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंस है अपना, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बेसिस पे दे रही है. जैसा अपन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकट कर रहे हैं ना, वो बेसिस पे वो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है. ओके, तो लेट्स से गवर्नमेंट ग्रांट अपने को इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे मिल रहा है. ठीक है, तो लेट्स से मेरा ये साल का जो ये एनुअल का मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो 10,000 इनकट किया. ओके, और मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे दे रही है, तो लेट्स से मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट 3,000 का मिला, तो मैं यही अकाउंट में मतलब ये एनुअल ईयर में मैं वो 3,000 का एक्सपेंस भी रिकग्नाइज करूंगा. ठीक है, आइदर मैं इसको सेट ऑफ करके रिकग्नाइज कर दूं कि 10,000 का
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में, देन रिकॉग्नाइज कर दूं एज अ इनकम की गवर्नमेंट ग्रांट, और मैं उसको सेट ऑफ करके रिकॉग्नाइज करूं, मींस 10,000 माइनस 3,000, तो 7,000 का मैं नेट फिगर रिकॉग्नाइज करूं एज अ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ओके, ये इसका अकाउंटिंग मैंने मैं आपको बताया, ठीक है, अगर अपने को ग्रांट मिल रहा है तो। देन है इनकम ग्रांट। देन ये एक तरीके का ग्रांट मैंने बता दिया, मतलब इनकम बेस्ड ग्रांट में भी मतलब दो, जैसे दो होता है कि अपन एक्सपेंडिचर क्रिएट इनकट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अपने को ग्रांट मिल रहा है। एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, ओके, कैपिटल नेचर का नहीं, कैपिटल नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा ना, तो कैपिटल ग्रांट में कवर होता है। बट अगर अपन रेवेन्यू नेचर का इनकट कर रहे हैं, जैसे इधर देखिए एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का है, तो दैट्स व्हाई अपने को जो ग्रांट मिलेगा उसका अकाउंटिंग अपन, मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि अपन उसको नेट ऑफ फिगर पर शो करेंगे, या दोनों जो एक्सपेंस को सेपरेट रिकॉग्नाइज करेंगे और ग्रांट इनकम को सेपरेट रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, और देन एक और होता है इनकम बेस्ड ग्रांट में, ये होता है कि इनकम ग्रांट गिवन टू हेल्प टू अचीव अ नॉन फाइनेंशियल गोल सच एज जॉब क्रिएशन शुड बी मैच टू द कॉस्ट इनकर्ड टू मीट द गोल। तो आपको मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि अगर कुछ अपन एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट करें, अपन जो अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो बढ़ा रहे हैं, तो उसका इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब इकोनॉमिक के लिए कर रहे हैं ना, सो मतलब इन शॉर्ट कि अपन गवर्नमेंट के बिहाफ में कर रहे हैं, अपने कंट्री के बिहाफ में कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने को ग्रांट दे रहा है इसके रिलेटेड, बिकॉज अपन नॉन फाइनेंशियल गोल अचीव कर रहे हैं कंपनी। ये नॉन फाइनेंशियल अपने लिए नॉन फाइनेंशियल, बट कंपनी के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट है, अपने लिए नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि अपन जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने लिए कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, बट क्या इकोनॉमिक के लिए तो वो हमारा इकोनॉमिक के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है ना। सो गवर्नमेंट अपने को इसलिए ग्रांट देता है। तो उसका भी अकाउंटिंग मैंने बताया आपको, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए मैंने बताया था ना कि इसका अकाउंटिंग कैसे करता है, वही है सेम। ओके, तो इनकम बेस्ड ग्रांट में भी ऐसे दो तरह के होते हैं इनकम बेस्ड ग्रांट में, कि एक तो होता है कि अपने को अपने रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर इनकट किया, दैट्स व्हाई अपने को ग्रांट मिल रहा है। या होता है कि अपन नॉन फाइनेंशियल चीज अचीव कर रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मैंने जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है मैंने वो इम्प्रूव कर दिया है, जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट में उससे अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी में, मेरे जो प्रोडक्ट है उससे अच्छा क्वालिटी में दे रहा हूँ, तो मे बी ये बेसिस पे गवर्नमेंट अपने को ग्रांट दे सकती है। ओके, क्या हो रहा है, क्योंकि इतना क्या हो रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिक में बेनिफिट हो रहा है कि गुड क्वालिटी अगर मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा उससे, जो कस्टमर्स रहेंगे, जो मेरे जो मतलब जनरल पब्लिक रहेगी, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी, तो वो ज़्यादा बेटर वर्क कर सकते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा बेटर कर सकते हो जो कस्टमर सकते हैं। तो ये क्या मेरा नॉन फाइनेंशियल, या फिर मैं बोलूँ कि मैं जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, तो उससे भी इकोनॉमिक में बेनिफिट हो रहा है, तो मे बी गवर्नमेंट इसके लिए अपने को दे रही है। ओके, से दो देख लिया अपन ने इनकम बेस्ड ग्रांट में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, और मैंने इसका अकाउंटिंग भी आपको बताया, ठीक है। इधर अगर मैं फिर से मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, इसका अकाउंटिंग के साथ इनकम बेस्ड ग्रांट में नॉर्मली अपन ने कुछ एक्सपेंडिचर इनकट किया, तो उसको मैंने अगेन मैं रिपीटिंग से मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा है जो 10,000 का, ठीक है, और जो मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है ना वो 2,000 है, बट मेरे को ना इसको दोनों को ना सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करना, ऐसा नहीं कि मतलब ये मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट समझ लो, मैंने इस साल मैंने 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकट किया, और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट मुझे ना 3,000 का गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं कि 10,000 को ये अकाउंटिंग ईयर में मैं रिकॉर्ड करूँ, और ये 3,000 का गवर्नमेंट ग्रांट है उसको मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करूँ, क्यों, क्योंकि ये तो अनफेयर हो जाएगा, ये अनफेयर है, मतलब ये गलत है कि मतलब क्या कर रहे हैं अपन, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं इन शॉर्ट। ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए अपन विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, ओके, तो ऐसा नहीं करना। तो अगर जिस ईयर में के बेसिस पे अपने को ग्रांट मिल रहा है, वो बेसिस पे ही वो एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही उसी अकाउंटिंग ईयर में अपने को ग्रांट भी शो करना है, और एक्सपेंस दोनों को सेम अकाउंटिंग ईयर में रिकॉग्नाइज करना है जो बेसिस पे अपने को ग्रांट मिल रहा है। ओके, सो हाँ, तो इसका अकाउंटिंग था कि अगर सो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अपन ने 10,000 इनकट किया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ग्रांट अपने को मिल रहा है वो मिल रहा है 3,000 का, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को मैं 10,000 रिकॉग्नाइज करूंगा। तो फर्स्ट अकाउंटिंग कैसे मैं कर सकता कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को मैं 10,000 रिकॉग्नाइज करूँ, एंड देन जो ग्रांट मिल रहा है उसको फिर एज अ इनकम रिकॉग्नाइज करूँ, गवर्नमेंट ग्रांट 3,000, मतलब मीन्स का मैंने दोनों को सेपरेट रिकॉग्नाइज किया। या फिर सेकंड अकाउंटिंग क्या कर सकते हैं इसका, या फिर इसको मैं नेट ऑफ बेसिस पे रिकॉग्नाइज करूँ, मीन 10,000 माइनस 3,000, तो एट द एंड मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना आया, 7,000, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का रिकॉग्नाइज करूंगा, 7,000 का। ओके, या नेक्स्ट मूव टू द कैपिटल ग्रांट। तो कैपिटल ग्रांट, ओके, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सो कैपिटल ग्रांट क्या है, कैपिटल ग्रांट नेम ही सजेस्ट करता है कि कैपिटल मतलब क्या एसेट से रिलेटेड रहेगा,
और ये क्या इनकम बेस्ड ग्रांट, मतलब इनकम बेस्ड ग्रांट मीन क्या, रेवेन्यू से रिलेटेड, मतलब रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू बेसिस पे, रेवेन्यू से रिलेटेड रहेगा क्या, है ना। सो let's see a capital grant. So capital grant, okay. So grant for purchase of non-current assets should be recognized over the expected useful life of the related assets. Okay, so मैं again repeat कर रहा हूँ, grant related to assets means a capital grant. Okay, ये second method है types of grant का, और second part है types of grant का. Okay, so grant for purchase of non-current assets should be recognized over the expected useful life of the related assets. IAS 20 provide two acceptable accounting policies for this. Okay, so capital grant है, capital grant क्यों मिल रहा है, क्यों अपन ने नॉन करंट एसेट हैज बीन परचेज. ओके, कैपिटल ग्रांट क्यों मिलता है नॉर्मली, कि अपन ने फॉर एग्जांपल कोई एसेट परचेज किया, इसके लिए अपने को कैपिटल ग्रांट मिल जाए. से मैंने कोई मैन्युफैक्चर से मैंने कोई मशीनरी लाई, जो मशीनरी से क्या होगा पता है, मेरे जो पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, पोल्यूशन होगा ना, जो वो पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, या मैं बोलूँ कि वेस्टेज लेवल कम हो जाएगा. ओके, या मैं क्या बोलूँ, मैं जो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा ना वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीनरी, क्योंकि वो ज्यादा इको फ्रेंडली है. ओके, तो मैंने कोई मशीनरी लाया वो जो ज्यादा इको फ्रेंडली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट अपने को ग्रांट देगी, क्यों, अपन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे जैसे कंट्री को बेनिफिशियल है. ओके, और इन शॉर्ट में ये बोल रही है गवर्नमेंट वो इको फ्रेंडली मशीनरी को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए वो मुझे क्या दे रही है, ग्रांट दे रही है. ठीक है, या तो मैंने तो अपन ने बता दिया कि कैपिटल ग्रांट क्यों मिलता है, क्यों, क्योंकि कोई अपन ने नॉन करेंट एसेट परचेज किया. ओके, या सिंपल, स्वीट एंड सिंपल यही है. एंड अब इसका मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैपिटल ग्रांट को कैसे अकाउंटिंग करते हैं. तो फर्स्ट क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, IAS 20 प्रोवाइड्स टू एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर दिस. तो फर्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड डेप्रिशिएट द नेट कॉस्ट. तो फर्स्ट क्या कर सकते हैं, इसे मेरा 1 लाख का मैंने एसेट परचेज किया, ठीक है, और गवर्नमेंट जो अपने को ग्रांट दे रही है ना, मुझे गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है ना, वो दे रही है 20,000 का गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका भी मतलब दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कि मतलब कैपिटल ग्रांट का भी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मैं इसको कैसे शो करूँ. तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है कि 10,000 का मैं सो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कैपिटल ग्रांट का, सो डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड डेप्रिसिएट द नेट कॉस्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इससे मेरा एसेट से 1 लाख का, ठीक है, और मुझे ग्रांट मिल रहा है ये एसेट परचेज करने के लिए 20,000 का. तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, नेट रिकॉग्नाइज करूंगा, नेट. तो 1 लाख माइनस 20, 80. सो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 80 रिकॉग्नाइज करूंगा, और मैं डेप्रिशिएट क्या करूंगा एट नेट कॉस्ट पे, मतलब 80,000 को मैं डेप्रिशिएट करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ. ठीक है, या फिर तो सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड है ट्रीट द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम एंड रिलीज टू प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स. ओके, सो सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, मैं 1 लाख का एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है, और मैं मेरे डेफर्ड जो 20,000 का मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है वो मैं सर डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा. डेफर्ड इनकम किधर रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइबिलिटी साइड में. सो मैं क्या करूंगा, सो ये एसेट को मैं डेप्रिशिएट करूंगा. जब मैं एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा तो किधर जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है, और फिर मैं एसेट को मैं डेप्रिशिएट करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ. तो जो इसको जब मैं डेप्रिशिएट करूंगा तो वो किधर जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा. ठीक है, जो डेफर्ड इनकम है इसको भी मैं डेप्रिशिएट करूंगा, कभी करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ, क्योंकि मेरे को कैपिटल एसेट से मिला, एसेट के बेसिस पे मिला है मेरे को, तो उसको भी जो डेफर्ड इनकम भी जो रिकॉग्नाइज करना चाहिए मेरे को, वो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट. इकट्ठा में रिकॉग्नाइज करूंगा, एक वन गो में रिकॉग्नाइज करूंगा मींस वो रॉन्ग है, जो कि अनफेयर है. ओके, मींस क्या, अगर मैं इकट्ठा में एक साथ में वन गो में अगर मैं गवर्नमेंट ग्रांट क्या बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर लूँ 20,000 का मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, सो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा ओवरशूट हो जाएगा, जो कि अनफेयर है, मींस मैं विंडो ड्रेसिंग कर रहा हूँ. सो इसका रॉन्ग. सो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि डेफर्ड इनकम अगर आपको कैपिटल ग्रांट के बेसिस पे, कैपिटल ग्रांट के अंडर मिला है, तो जो ग्रांट मिला है ना उसको भी आपको रिकॉग्नाइज करना रहेगा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. तो मैंने फर्स्ट क्या बोला कि मैं डेप्रिशिएट कर. ओके, सो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट, सो सेकंड ट्रीटमेंट में अपन डिस्कस कर रहे थे. सो फर्स्ट सेकंड ट्रीटमेंट था कि आप मेरे एसेट साइड्स में 1 लाख का एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है, और मैं मेरे लाइबिलिटी साइड में डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा ऐसा कितना, वो 20,000 का, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है डेफर्ड इनकम, और मैं एसेट साइड को डेप्रिशिएट करूंगा तो वो किधर जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है. और जब मैं लाइबिलिटी जो डेफर्ड इनकम है उसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा, मीन्स इसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रिड्यूस करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ. जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, एज अ इनकम जाएगा.
सो मैं डेप्रिसिएशन करवा रहा हूँ एज एक्सपेंस में, और उस गवर्नमेंट ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ मैं क्रेडिट साइड में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मैं इसको नेट ऑफ फिगर में ही दिखा रहा हूँ। मतलब दोनों का जो अकाउंटिंग रहेगा, जो अपना अकाउंटिंग का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, वो दोनों में डिफरेंट है। बाकी जो जो फिगर आने वाला एट द एंड, अपने को क्या आने वाला है एट द एंड का सेम ही आने वाला, जो फिगर आने वाला सेम आने वाला है, सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका। सो थोड़ा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक बार आप इसका एग्जांपल देख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट का एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो ओके, सो ये है एग्जांपल PYO2 क्लॉक। सो on 1st June 2001, Clock received written confirmation from a local government agency that it will receive a 1 million grant towards a purchase price of a new office building. So अपने को गवर्नमेंट अपने को ग्रांट मिलने वाला है कितना, 1 मिलियन ग्रांट टुवर्ड्स द परचेज प्राइस ऑफ अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग। ग्रांट मिलने वाला 1 लाख का, किसके लिए मिलने वाला है, क्योंकि अपन ने न्यू ऑफिस बिल्डिंग परचेज किया हो गया। सो लेट्स से कि वो न्यू ऑफिस, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लेट्स से वो न्यू ऑफिस जो बिल्डिंग है वो ज्यादा सस्टेनेबल है। मतलब वो ज्यादा सस्टेनेबल है, उसमें जो अपन जो एलिमेंट यूज किया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो ज्यादा अपन ने इको फ्रेंडली यूज किया। दैट्स व्हाई अपने को गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। मैं ऐसा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, सो ये है नहीं ऐसा एग्जांपल उधर मेंशन नहीं किया, बस ऐसा मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपने को क्यों ग्रांट दे रही है। ओके, so the grant become receivable on the date the clock transfer the $10 million purchase price to the vendor। तो ये ग्रांट कभी मिलने वाला अपने को, जिस दिन ऑन द डेट द क्लॉक ट्रांसफर $10 million परचेज प्राइस टू द वेंडर। जिस दिन अपन 10 मिलियन जो कि एसेट का प्राइस है वो अपन वेंडर को ट्रांसफर कर देंगे, उस दिन अपने को क्या मिल जाएगा, ये 1 मिलियन का ग्रांट मिलेगा। ओके, और ये कहाँ पे लिखा है, और तो मैंने अपन जब अपन फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रूडेंस अप्रोच पे बेस्ड था। ये था अपन प्रूडेंस अप्रोच में बेसिस अप्रोच बेस कर रहे हैं, मींस कंजर्वेटिव अप्रोच पे बेसिस कर रहे हैं। मींस क्या कि अपने को ग्रांट तभी रिकॉग्नाइज करना है जब कोई अपने को रिटर्न कंफर्मेशन पे कि हाँ अपने को इस गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा। तो इधर पे क्या है, रिटर्न कंफर्मेशन दिया है। क्लॉक रिसीव अ रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम अ लोकल गवर्नमेंट एजेंसी दैट इट विल रिसीव अ 1 मिलियन। मतलब उसको रिटर्न कंफर्मेशन मतलब वो श्योर है कि इसको गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाले, और कभी मिलने वाले कि जिस दिन वेंडर को 10 मिलियन जो कि एसेट का वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो मैं गवर्नमेंट ग्रांट कभी रिकॉग्नाइज करूंगा, जिस दिन मेरे को ये 10 मिलियन परचेज प्राइस में वेंडर को ट्रांसफर कर दूंगा, उस दिन मुझे गवर्नमेंट ग्रांट 10 मिलियन का मिलेगा। उसके पहले मैं गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। जिस दिन मैं परचेज प्राइस जो 10 मिलियन है ना वो ट्रांसफर कर दूंगा, उस दिन से मैं गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है, सो ऑन 1 अक्टूबर 2001 क्लॉक पेड 10 मिलियन इन कैश फॉर इट्स न्यू ऑफिस बिल्डिंग। अपन ने वेंडर को 10 मिलियन पे किया, कभी पे किया, 1 अक्टूबर 2001 को। ओके, एंड इसका यूजफुल लाइफ एंड बिल्डिंग है का यूजफुल लाइफ कितना है, 50 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है। ओके, एंड बाय 1 दिसंबर 2001 द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर यूज। ओके, बाय 1 दिसंबर 2001 द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर यूज एंड क्लॉक रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट ऑन 1 जनवरी 2002। तो 1 अप्रैल दिसंबर 2001 को तो बिल्डिंग क्या है, रेडी हो गई है यूज के लिए। मतलब ठीक है, मतलब वो अपन ने प्राइस का भी ट्रांसफर किया 1 अक्टूबर को। ठीक है, और बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में कभी थी 1 दिसंबर 2001 को। और नॉर्मली अपन डेप्रिशिएट फिर कभी करेंगे अपन जिस दिन परचेज प्राइस ट्रांसफर किया 50 मिलियन का, उस दिन परचेज 10 मिलियन को उस दिन अपने 10 मिलियन को डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे कि जिस दिन बिल्डिंग अपने को रेडी फॉर यूज थी, मतलब रेडी हो गई थी यूज करने के लिए, उस दिन डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स जिस दिन अपने को बिल्डिंग रेडी हो गई थी यूज करने के लिए, उस दिन से डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। And then second guy, clock received the government grant on 1 January 2000, first January 2000। तो ये तो irrelevant है क्या, ये तो irrelevant है। ठीक है, अब क्या है, डिस्कस द पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबाव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लॉक फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे मैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अपने को क्या बोला कि गवर्नमेंट ग्रांट अपन तभी मिलेगा जब अपन 10 मिलियन परचेज प्राइस ट्रांसफर करें वेंडर को, तभी अपने को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो। ठीक है, और अपन ने कभी क्या ट्रांसफर 1 अक्टूबर का अपन 2001 को अपन ने 10 मिलियन ट्रांसफर पे कर दिया, मतलब अब हम श्योर है कि अपने को गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला है। ओके, ओके, बट और ये क्या दिया जाएगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है, 50 ईयर्स का। तो बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ क्या है, 50 ईयर्स। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है जो कि 1 मिलियन का मिल रहा है,
सो मैं उसको ओवर द यूज 50 ईयर्स तक मैं रिकग्नाइज करूंगा, मतलब ये जो 1 मिलियन को मैं 50 ईयर्स तक मैं रिकग्नाइज करना है मुझे, ऐसा एक साल में नहीं, तुरंत नहीं रिकग्नाइज करना, ये 1 मिलियन को पूरे 50 ईयर्स तक मेरे को रिकग्नाइज करना हो क्या। एंड सेकंड क्या दिया है पॉइंट, ऑन 1 December 2001 द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर यूज। तो बिल्डिंग कभी रेडी हो गया था यूज करने के लिए, 1 December 2001 को बिल्डिंग रेडी हो गया था, और इस दिन से अपन डेप्रिशिएट स्टार्ट कर देंगे अपने बिल्डिंग का, और इस दिन से आप तो फर्स्ट कभी से डेप्रिशिएट स्टार्ट करेंगे, 1 December 2001 से, और इसी दिन से अपन गवर्नमेंट ग्रांट को भी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 December 2001 से, क्योंकि इस दिन से एसेट्स रेडी हुआ था यूज करने के लिए, सो उसी दिन से अपन गवर्नमेंट ग्रांट को भी रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रॉम 1 December 2001। ओके, तो लेट्स टेक एन, मैं आपको एक्सेल में शो करता हूँ। तो क्या है, तो अपन ने कभी अपने को क्या बोला कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ऑफ द अबाउ, 31 December 2001 को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये शो कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी क्या पे थे, 1 October 2001। ठीक है, तो अपन ने बिल्डिंग को, ठीक है, फर्स्ट अपने अब तो बिल्डिंग को रेडी फॉर यूज, अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन फर्स्ट December 2001 को क्या रिकॉग्नाइज करेंगे। सो ओके, फर्स्ट मैंने बोला था कि कैपिटल ग्रांट का दो मेथड है, राइट, कैपिटल ग्रांट का दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है क्या है कि अपन इसको डेप्रिशिएट करेंगे एट नेट कॉस्ट पे। तो पहला ये मेथड देख लेते हैं। ओके, जिसको भेजना